Hello friends, welcome to UXIS. My name is Pranav Singh and today we will discuss another important topic in GS2. After ऑपरेशन सिंदूर जो एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन हुआ था कल 7 मई को बाय द डिफेंस फोर्सेस, उसके बाद हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट हो गया इन द GS2 और इंटरनेशनल रिलेशंस अब क्या डेवलपमेंट्स होंगे। तो फ्रॉम दिस वीडियो वी कैन अंडरस्टैंड आने वाले समय में इंडिया का जो डिप्लोमेसी रहेगा, इंडिया का जो डिप्लोमेसी आउटरीच वो कैसे वर्क करेगा। इंडिया ने अपने जो फॉरेन रिलेशंस डेवलप किए हैं जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल। अब भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी अपने सारे डिप्लोमेटिक एंगल्स को ओपन करेगा क्योंकि मिलिट्री अटैक उसके ऊपर हुआ है, लेकिन आप इसे मिलिट्री अटैक भी कह सकते हैं। और यहाँ तक वी वांट जस्टिस, भारत के लोगों को एक इम्पॉर्टेंट जस्टिस चाहिए था आफ्टर द पहलगाम अटैक, जिसमें देरी तो हो रहा था लेकिन जो हमारा प्रिपेयरनेस था वो चीज़ को चेक किया जा रहा था। द डिसीजन नॉट टेकन बाय इमोशनली, तो फोर्सेस तैयार कर रहे थे, दे वांट द एग्जैक्ट लोकेशन जिसको तहत वो इम्पैक्ट दे सके पाकिस्तान में जो टेरर कैंप चल रहा था या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो जब हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं तो एक चीज हमेशा हमें ध्यान में आता है, द जस्टिस डिलेड बट नेवर बी डिनाइड। तो ये ऑपरेशन सिंदूर उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे एक इंपॉर्टेंट फिल्म में आपने देखा होगा, वेडनेसडे एक मूवी आया था जो टेररिज्म को लेकर बनाया गया था, उसमें भी एक इंपॉर्टेंट लाइन बोला गया है, अगर टेररिस्ट दे विल अटैक ऑन सैटरडे रिपीट ऑन मंडे वी विल रिप्लाई ऑन वेडनेसडे। तो यही रिप्लाई हमने वेडनेसडे को किया था, द लास्ट वेडनेसडे जो कल बीता है। ऑपरेशन सिंदूर, द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया, द ऑल ट्राई सर्विसेज ऑफ इंडियन फोर्सेस यूज देयर एक्सपर्टाइज to target the important 9 sites in the Pakistan occupied Kashmir as well Pakistan। तो लगभग जो 5 साइट्स थे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में थे और जो 4 साइट्स थे वो पाकिस्तान में थे। और जो इम्पोर्टेंट टारगेट था उसमें जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर और लश्कर ए तोयबा का हेडक्वार्टर, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो दिस ऑल आर द इम्पोर्टेंट नर्सरी कैंप्स, आप कह सकते हैं नर्सरी, द किंडर गार्डन ऑफ द टेरर, जो वहां पे टेररिज्म को प्रैक्टिस किया जा रहा था, उनको एक तरीके से आने वाले समय में कैसे दहशत फैलाना है, आतंक फैलाना है, उनको सिखाया जा रहा था। आवर फोर्सेस डिस्ट्रॉय ऑल दिस इंपॉर्टेंट कैंप्स, जो लोकेट था, जिसको प्रिसाइज तरीके से यूज किया गया, टेक्निक यूज किया गया और उसको तरीके से पूरा कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर दिया गया। आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर अब ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू हो गया, हाउ इंडिया मैनेज देयर डिप्लोमेटिक रिलेशंस। क्योंकि बहुत सारे जो डिप्लोमेटिक में ये चर्चा शुरू हो गया कि जो भी ग्लोबल कंट्रीज हैं वो पावरफुल हो या इंडिया के इंपॉर्टेंट अलाई हो, यहाँ तक पाकिस्तान का भी एक इंपॉर्टेंट अलाई क्यों ना हो, अब उनका रिस्पॉन्स कैसे रहा आफ्टर दिस ऑपरेशन सिंदूर, तो वो चीज सारा हम चर्चा करेंगे। एंड लास्ट में वी कंक्लूड दैट कि कौन हमारा दोस्त है, भारत का कौन दोस्त है, पाकिस्तान का कौन दोस्त है। अब ये टाइम आ गया है दुनिया में बताने को कि भारत के साथ कौन खड़ा है इन दिस टेररिज्म, जिसके लिए भारत ने एक इंपॉर्टेंट कदम उठाया है। और जो टेररिज्म फैलाता है पाकिस्तान, उसके साथ कौन खड़ा है। नाउ द टाइम टू शो द वर्ल्ड कि आप किस तरफ हैं और टेररिज्म के साथ हैं या टेररिज्म के अगेंस्ट हैं। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेक्चर जो हमें समझ में आएगा, द इंटरनेशनल रिलेशन, द डिप्लोमेसी ऑफ बोथ साइड्स इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड हाउ द ग्लोबल रिस्पॉन्सेस कमिंग after this important operation Sindur conducted by the 3 defense forces of India, Indian Army, Indian Air Force or Indian Navy on last night of 7th May 2025। Moving forward, जब हम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात किया तो मैंने बताया द 9 टेरर लोकेशंस हिट, मल्टीपल टेरर कैंप टारगेटेड अक्रॉस पाकिस्तान। 9 टेरर कैंप को हिट किया गया था, ये हमें पता है, आपने भी सारे जगह पे ये चीज पढ़ा होगा। द इंपॉर्टेंट वन इज द मुजफ्फराबाद, कोटली, भवालपुर, दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट एरियाज। नॉन स्केलेटरी अप्रोच, आपने जब प्रेस ब्रीफिंग भी देखा होगा तो उसमें जो विंग कमांडर साथ साथ में जो कर्नल जोया थी अंसारी, उन्होंने में क्लियरली कहा दिस इज द नॉन स्केलेटरी अप्रोच।
मतलब भारत ये संदेश देना चाहता था कि वी आर अगेंस्ट एंड वी आर फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म एंड टेरर। अब उसे कोई देश बढ़ावा दे या कोई टेरर कैंप चलाए, हम उसको डिस्ट्रॉय करने आए। तो देर इज नो पर्टिकुलर एनी टारगेट रिगार्डिंग द सिविलियन साइट्स और मिलिट्री साइट्स। तो भारत ने बड़ा क्लियरली समझाया कि नॉन एस्केलेटरी अप्रोच है, ना हम किसी सिविलियंस को कुछ चोट पहुंचाना चाहते थे, ना कोई मिलिट्री साइट्स को। ओनली साइट्स वेयर लोकेटेड जो प्रिसाइज थे वो सिर्फ टेरर कैंप्स थे। नेक्स्ट मूविंग, अर्ली मॉर्निंग ऑपरेशन था ये। आपने प्रीवियस भी स्ट्राइक्स देखे होंगे, द सर्जिकल स्ट्राइक्स और बालाकोट में जो है स्ट्राइक्स था, ये सारा अर्ली मॉर्निंग ऑपरेशंस थे। और ये देखा गया अर्ली मॉर्निंग ऑपरेशन इज ऑलवेज सक्सेसफुल जब हम भारत के जो इंपॉर्टेंट लास्ट इंपॉर्टेंट स्ट्राइक्स की बात कर रहे हैं। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंसेज जो हम फॉरवर्ड कर सकते द स्ट्राइक फोकस्ड एंड मेजर। जब हम 9 लोकेशन स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, जो साइट्स की बात करते हैं, बड़ा प्रिसाइजली यूज किया गया, द प्रिसीजन टारगेट बॉम्बिंग यूज किया गया। हमें टारगेट पता था, हमने उसे लॉक किया एंड वी डिस्ट्रॉय आवर डिफेंस फोर्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वन इज द मरकज सुभान अल्लाह भवालपुर। ये मरकज जो सुभान अल्लाह, ये हेडक्वार्टर है जैसे मोहम्मद का, एंड वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा मरकज ताइबा मुरीरिके, ये लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर रहा, ये टेरर कैंप था, उनका नर्सरी था, इसलिए मैं कह रहा हूं नर्सरी कैंप्स ऑफ लश्कर तैयबा एंड जैसे मोहम्मद, उनका किंडरगार्टन था, द प्ले स्कूल था। दीज टू इंपॉर्टेंट जिसको भारतीय सेना ने, भारतीय डिफेंस फोर्स ने पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। सरजल तेरा, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। मेहमूनाज जोया सियालकोट, मस्जिद अला हत्वा बरनाला, मस्जिद अब्बास कोटली। तो दिस ऑल द इंपॉर्टेंट 9 साइट्स जो भारतीय फोर्स के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके बाद जब न्यूज आने लगे, ग्लोबल रिसोर्सेज जो भी ग्लोबल पावर्स थे या जो भी कंट्रीज थे, उनका भी रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ आफ्टर दिस न्यूज। हम आगे बात करते हैं। आपने कल देखा होगा सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, एक मॉक ड्रिल रखा गया था, भारत के इंपॉर्टेंट जो शहर है वहां पे एक मॉक ड्रिल था। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जब ये चीज बताया गया है लोगों को, सिटीजन्स को, कि ये मॉक ड्रिल कल शाम को ये होने वाला है, तब तक जब ये तक ऑपरेशन सिंदूर, जब तक ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ था, तो तब तक ये लग रहा था कि ये नॉर्मल मॉक ड्रिल। लेकिन जैसे हमें मॉर्निंग में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी मिला, तो वी अंडरस्टैंड दिस मॉक ड्रिल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि एक फेज था कॉन्फिडेंशियल, जो हमारे डिफेंस फोर्सेस ने स्ट्राइक किया, द 9 लोकेशन को हिट किया, और दूसरा एक था मॉक ड्रिल फॉर द सिटीजन, कि आने वाले समय में व्हेन द सिचुएशन लाइक वॉर, हो सकता है कि हमें प्रिपेयर रहना हो, देयर इज नो एनी पैनिक। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट था ऑपरेशन सिंदूर का, आप मानकर चल सकते हैं। जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, साथ साथ में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो भी डिफेंस फोर्सेस थे, उन्होंने पहले से प्रिपेयरनेस चेक करके रखा था। इमरजेंसी रेडीनेस और स्ट्रेटेजिक टाइमिंग की बात की गई। अब जो आफ्टर द ऑपरेशन सिंदूर, ये कि इंपॉर्टेंट निकल का है द ग्लोबल रिस्पॉन्स, हाउ यूएस रिस्पॉन्ड, हाउ यूक्रेन, रशिया, यूरोपियन कंट्रीज, वेस्ट एशियन कंट्रीज, चाइना, द मोर इंपॉर्टेंट चाइना ने क्या रिस्पॉन्स दिया, इसको हमें समझना होगा। और यहीं पे भारत का कूटनीति भी समझ में आएगा कि हाउ दिस कंट्रीज सपोर्टेड इंडिया और पाकिस्तान। इसलिए मैंने शुरुआती इंट्रोडक्टरी पार्ट में कहा भारत का दोस्त कौन है और पाकिस्तान का दोस्त। नाउ द टाइम टू क्लियर, नाउ द टाइम टू स्टैंड विथ पाकिस्तान और विथ इंडिया। जब हम ग्लोबल रिस्पांस की बात करते हैं, आफ्टर दिस ऑपरेशन सिंदूर, द डिप्लोमेटिक आउटरीच फ्रॉम द इंडियन साइड, भारत ने आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर कुछ कंट्रीज को पर्सनली इन्फॉर्म किया है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया एंड 9 लोकेशन हिट्स को एक तरीके से डिस्ट्रॉय किया। एंड दिस इज अगेन नॉन एस्केलेटरी अप्रोच, नॉट टारगेटिंग कोई सिविलियन साइट्स हो और मिलिट्री साइट्स। इंडिया ब्रीफ टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑन ऑपरेशन ऑफ सिंदूर। रसिया के बारे में बात करें, इन्फॉर्म्ड ऑफ इंडियाज एक्शंस कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। यूनाइटेड किंगडम
ऑफिशियल्स कॉन्टैक्टेड आफ्टर द पोस्ट स्ट्राइक, दोनों के हाई कमीशंस का मुलाकात हुआ एंड दे ऑल एक्सचेंजेस रिगार्डिंग द ऑपरेशन सिंदूर. मिडिल ईस्ट, सऊदी अरबिया एंड यूएई इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंट्रीज इन द वेस्ट एशिया, जहां सऊदी अरबिया एंड यूएई को भी ब्रीफ किया गया, क्योंकि बोथ कंट्रीज हैव ए स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान. हम इसे नकार नहीं सकते हैं कि सऊदी अरबिया का सिर्फ भारत के साथ रिलेशन, यूएई की और सऊदी का दोनों पाकिस्तान और भारत के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है. आफ्टर दैट देयर सो मल्टीपल न्यूज कम फ्रॉम एंड द रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द ग्लोबल कंट्रीज. वो हमें समझना है कि कंट्रीज कैसे रिस्पॉन्स की है. व्हेन वी टॉक अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स, डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन की बात की है एंड कॉल्स फॉर डी एस्केलेशन, जो एक नॉर्मल न्यूट्रल स्टेट रहता हमेशा यूएसए का. अगर मुंबई में टेरर अटैक हुआ तब भी उन्होंने यही कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान को डी एस्केलेशन करना चाहिए, इंडिया को वार की तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट ग्लोबली पड़ता है. अगर इंडिया पाकिस्तान मानकर चलिए आज वार हो शुरू हो जाता है तो नॉट इम्पैक्टिंग ओनली इंडियन सिटीजन्स एज वेल पाकिस्तान सिटीजन, ये पूरे ग्लोबल पे इम्पैक्ट होगा. पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस आने की संभावना बढ़ सकती है. तो शेयर मार्केट विल क्राइस, एक तरीके से एकदम क्रैश कर दिया जाएगा. आपने देखा रसिया यूक्रेन में जो एक लंबा फेज चला है वार का, उसका इम्पैक्ट पूरे यूरोपियन में पड़ा है, लगभग ग्लोबल कंट्रीज पे पड़ा है. सिर्फ यूक्रेन और रसिया इससे इम्पैक्ट नहीं होंगे. तो ये यूनाइटेड स्टेट जानता है कि उसका जितना बड़ा मार्केट इंडिया है उतना ही बड़ा मार्केट पाकिस्तान भी है फॉर देयर आर्म्स सेलिंग. वो तो चाह रहा है कि वार ना हो, इंडिया रिस्पॉन्ड आप एक तरीके से थोड़ा सा बैक हो, डी एस्केलेशन अप्रोच की तरफ जाए. तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स कम्स आउट फ्रॉम यूएसए. अब भारत यहाँ पे अपने फॉरेन पॉलिसी, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस यूज करेगा कि हम कैसे पाकिस्तान को काउंटर करें. हाउ वी सर्कल पाकिस्तान व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडिया यूएस रिलेशंस. हमें पता लास्ट 10 ईयर्स में हमने यूएस के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग डील साइन किए. फ्रॉम 2012 में जैसे हमने डिफेंस टेक्नोलॉजी, अगर हम बात करें 2012 में वी हैव साइन डीटी, डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव. उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन किया, फाउंडेशनल एग्रीमेंट हमने साइन किया, जैसे लियोमा, कॉमकासा, BACA. These all are the important foundational agreements we had signed with India and US. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा अभी यूएस के साथ एज ए डिफेंस एरिया में बहुत अच्छे रिलेशंस है, और आने वाले समय में अगर वार होता है तो ये देखा गया है कि यूएस विल सपोर्ट ऑन द डिफेंस, क्योंकि ये सब ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जहां पे इंडिया को वो सपोर्ट करना ही पड़ेगा थ्रू दिस फाउंडेशनल एग्रीमेंट. एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट. लेटेस्ट में भी कुछ लास्ट दिनों में हमने यूएस के साथ अगेन स्ट्रॉन्ग डील साइन किया इन द डिफेंस सेक्टर. हम देख रहे बहुत सारे एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कर रहे हैं यूएस के साथ. तो दिस ऑल इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक रिलेशंस की अगर हम बात करें तो यूएसए विल बी वन इंपॉर्टेंट एलाई व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया पाकिस्तान वार. तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता हमारा अब डिप्लोमेटिक रिलेशंस को हम कैसे चैनलाइज करते हैं, एंड हाउ दिस डिप्लोमेटिक और ग्लोबल कंट्रीज प्ले क्रिटिकल रोल टू मेंटेन पीस. और आप किस साइड में खड़े होते हैं, आप किसके साइड में खड़े हैं, टेररिज्म के साथ खड़े हैं या आप उस देश के साथ खड़े हैं जो टेररिज्म को खत्म करना चाहता है. अगर आप यूएसए का भी इतिहास देखेंगे, जो 9/11 हादसे के बाद यूएसए ऑलवेज स्टैंड अगेंस्ट द टेररिज्म, और वो पाकिस्तान के साथ सारे रिलेशंस स्ट्रांगली खत्म करना चाहता था. बट ड्यू टू द चेंज ऑफ गवर्नमेंट, द ग्लोबल सिनारियो, इकोनॉमिक कह सकते हैं विलफुल के कारण यूएसए कभी क्लियरली इस चीज पे खड़ा नहीं रहा, पर वो भी बहुत बड़ा विक्टिम है जब हम टेररिज्म की बात करते हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो यूएसए ने कहा है डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन की बात कहा है. दे वांट द इंपॉर्टेंट मीडिएटर का रोल प्ले करे, डिप्लोमेटिक इंटरवीन करना चाहता है वो. एंड उनके तरफ से ये कहना है कि डी एस्केलेशन को लेकर इंडिया एंड पाकिस्तान बढ़े. क्रिटिकल रोल इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सरसाइज रिस्ट्रेन करने की बात की गई है. ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है. जब हम यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, ए कॉल फॉर रिस्ट्रेंट एंड द पीसफुल. एक्स प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जो भी थे उन्होंने भी ट्वीट करके भी कहा
अगर किसी भी देश को अपने सुरक्षा के लिए कदम उठाया जाए तो ये जायज़ है। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंस है जब हम बात करते हैं द इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन सिंदूर के बाद द ग्लोबल रिस्पॉन्स। चाइना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया पाकिस्तान वॉर। इंडिया पाकिस्तान वॉर, जब हम इंडिया पाकिस्तान वॉर की बात कर रहे हैं, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? चाइना यहां बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करेगा। आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर ये एक रोल प्ले कर सकता है स्टेबिलिटी लाने के लिए, कि हम एक मीडिएटर का रोल प्ले कर सकते हैं बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनका जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है एंड दे ऑलवेज वांट टू चैलेंज इंडियाज हेजिमनी इन द साउथ एशिया। और पाकिस्तान भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक एलाई है चाइना का, क्योंकि अगर आपने सीपैक भी पढ़ा होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, दिस इंपॉर्टेंट कॉरिडोर फ्रॉम ग्वादर टू जिंगजांग प्रोविंस, वो भी एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ गया है। तो चाइना को ये भी लग रहा है इफ इंडिया एस्केलेटेड एंड दे वांट टू रिकैप्चर, जो हमारा जो फिर से हम अपने कश्मीर को अपने इसमें लाना चाहते हैं, तो सीपैक विल बी द इम्पॉर्टेंट डेंजर वन। तो चाइना चाहती है कि ये चीज तो पहले खत्म हो जाए, दे वांट द स्टेबिलिटी, क्योंकि उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लाइज इन द पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो मैंने सीपैक की बात किया। तो वो तो चाहते हैं कि यहाँ पे डी एस्केलेशन हो, स्टेबिलिटी आए, और दे वांट प्ले द मीडिएटर रोल। बट इंडिया वांट दैट अगर सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और नेशनल सिक्योरिटी की बात हो तो दे डोंट वांट टू नेगोशिएट विथ एनी कंट्रीज, और ये हमेशा भारत ने प्रूव किया है। नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, सॉवरेनिटी की बात हो, वो कोई सा देश हो, वो कितना भी बड़ा कंट्री क्यों ना हो, वी कैन नॉट नेगोशिएट, एंड एवरी कंट्री वांट टू टेक ए स्टैंड रिगार्डिंग द टेररिज्म, और ऐसे देश जो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं लाइक पाकिस्तान। तो चाइना प्ले क्रिटिकल रोल इन दिस इंडिया पाकिस्तान वॉर, अगर ऐसा होता है एंड आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर, दूसरा इंपॉर्टेंट कंट्रीज है रसिया। अगर हम रसिया की बात करते हैं, वी नो दैट रसिया इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलाई। हमने 1971 के बाद इंपॉर्टेंट यूएसएसआर के साथ एक फ्रेंडशिप एग्रीमेंट साइन किया। अगेन 1992 में इसी चीज को बढ़ाया विद रसिया, एंड रसिया फ्रॉम 2000 से लेकर टिल नाउ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग फ्रेंड, एलाई के साथ हम इसे कह सकते हैं हमारा एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंड है। तो रसिया यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया है कि इंडिया ने जो भी किया है रिगार्डिंग देयर नेशनल सिक्योरिटी, रिगार्डिंग देयर सेल्फ डिफेंस, वो उन्होंने सही किया है, क्योंकि ये चीज मिलता जुलता रसिया के भी साथ होते रहता है। उनके भी वहां पे इंटरनल डिस्टर्बेंस बना रहता है। यूक्रेन वाला मैटर में भी देखा आपने कैसे भारत ने यूएनओ में सपोर्ट किया, दे एब्सटेंस फ्रॉम द वोटिंग। इंडिया वहां ने बहुत ही स्मार्ट मूव किया, दे वांट टू विथ रसिया आल्सो, और एक तरीके से किसी के इंटरनल मैटर में पार्टिसिपेट भी नहीं करना चाहती थी। तो जब रसिया की हम बात करते हैं, अगेन दिस प्ले इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि वो इंडिया के साथ खड़ा रहेगा। एंड अगेन रसिया ये भी चाहती है कि ठीक है वॉर ना हो, अगर वॉर होता है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, तो द फर्स्ट कंट्री विल डिसाइड कि वो किसके साइड है, वो भारत के साइड होगी, ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। और जो हमेशा इतिहास रहा है, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश वॉर, उसमें भी रसिया यूएसएसआर भारत के साथ थी, द कारगिल वॉर भारत के साथ थी, और भारत के जब जब नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन उठा तो रसिया ऑलवेज सपोर्ट्स। तो रसिया इज ऑलवेज विथ इंडिया, क्योंकि हमारा इतिहास, या रसिया को भी जब जब जरूरत पड़ा है, इंडिया ऑलवेज स्टैंड विथ रसिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट निकल कर आया है कि इन द डिप्लोमेटिक आउटरीच हो या डिप्लोमेटिक पॉलिसीज में, चैनल्स में, रसिया ऑलवेज साइड विथ इंडिया। इसलिए आज हमारा रसिया सबसे इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग एलाई एंड विथ फ्रेंड है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम वेस्ट एशिया की बात करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। अब वेस्ट एशिया में जितने कंट्रीज है, अगर हम जीसीसी की बात करें, अगर जीसीसी में जो इंपॉर्टेंट सऊदी अरबिया, यूएई, और अगर हम कतर की बात करें, दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट कंट्रीज
जिसका भारत के साथ साथ पाकिस्तान के साथ भी स्ट्रॉन्ग रिलेशन, और भारत के साथ पाकिस्तान का एक हमारा पाकिस्तान जो जीसीसी के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, उसमें हमारा कल्चरल और हिस्टोरिकल लिंकेज है। पर जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो उनका एक रिलीजियस कनेक्शन निकल कर आता है। तो सऊदी अरबिया इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंट्री इन वेस्ट एशिया। जब हम रसिया का भी एग्जांपल भारत को लेकर दे रहे थे कि भारत का कभी भी क्रिटिकल टाइम हो, रसिया ऑलवेज सपोर्ट्स, ये देखा गया है इन द इंटरनेशनल रिलेशन। जब भी पाकिस्तान को कहीं से भी साइडलाइन किया जाता है इन द एनी सेक्टर, इकोनॉमी हो, पॉलिटिकल हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो, हमेशा सऊदी अरबिया सपोर्ट कर देती है लास्ट में। कारण कुछ भी हो, रिलीजियस हो या उनका स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रिलेशंस हो या प्रीवियस रिलेशंस हो, तो सऊदी अरबिया ऑलवेज वांट कि एक नॉर्मल पीस स्टेबिलिटी हो, क्योंकि दोनों के साथ उनका स्ट्रॉन्ग रिलेशन। अगर हम लास्ट 10 ईयर्स में देखें तो भारत के साथ वेस्ट एशिया का रिलेशंस बहुत स्ट्रांग हुआ है, और वैसे ही वेस्ट एशिया का पाकिस्तान के साथ रिलेशन उसी ग्राफ से नीचे आया है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि दे वांट द वेस्ट एशियन कंट्रीज, जिसमें हम सऊदी अरबिया, यूएई, कतर की बात करें, दिस ऑल इन द इंपॉर्टेंट कंट्रीज, वो हमेशा चाह रही है स्टेबिलिटी हो। दे डोंट वांट मोर conflict or more escalation regarding Pakistan and India after Operation Sindoor. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम बात कर रहे हैं वेस्ट एशिया का, तब हमें पता होना चाहिए कि हमारा डिप्लोमेटिक चैनल कैसे काम करेगा, हाउ आवर इंटरनेशनल रिलेशंस, हाउ आवर बायलैटरल रिलेशन विल वर्क। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जब हम वेस्ट एशिया में दिस गल्फ कंट्रीज की बात करते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट निकल कर आ रहा है ईरान। ईरान विल, हमें पता है ईरान आजकल बहुत स्ट्रॉन्ग एलाई है चाइना का, एंड चाइना विल सपोर्ट पाकिस्तान। तो देन हाउ अबाउट ईरान रिलेटेड विथ इंडिया? अब इंडिया के साथ ईरान क्या करेगी अगर वार जैसा सिचुएशन क्रिएट होता है या और एस्केलेटेड वो होता है, एस्केलेशन बढ़ता है? ईरान विल प्ले क्रिटिकल रोल अगेन। ईरान का पाकिस्तान से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन भारत के साथ है, लेकिन ईरान विल चेंज द सिनारियो इफ मोर ग्लोबल पावर इन्फ्लुएंस दिस एस्केलेशन। अगर यूएसए की एंट्री होती है फ्रॉम द इंडिया साइड, तो ड्यू टू द प्रेशर ऑफ चाइना हो सकता है ईरान इधर एंट्री कर जाए। लेकिन अगर अभी हम बात कर रहे हैं बायलैटरल डिस्प्यूट की, बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट की, तो ईरान ऑलवेज सपोर्ट इंडिया। फिर अगेन द रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट एक कारण है जो बना हुआ है। ईरान भी चाह रहा है कि स्टेबिलिटी हो, ज़्यादा कुछ एस्केलेशंस ना बढ़े, क्योंकि इसका इम्पैक्ट मैंने शुरुआत में कहा ग्लोबली पड़ेगा, ना कि इंडिया और पाकिस्तान पे, वेस्ट एशिया पे ज़्यादा असर पड़ेगा। दिस टू इंपॉर्टेंट कंट्रीज आर वेल इंपॉर्टेंट बायर ऑफ ऑयल फ्रॉम द वेस्ट एशिया। ये दोनों कंट्री तेल सबसे ज़्यादा खरीदती है वेस्ट एशिया से, तो उसका इम्पैक्ट उनके इकोनॉमी पे भी पड़ सकता है, और पड़ेगा ही। उनके इकोनॉमी पे हो सकता आने वाले समय में क्राइसिस हो, इन्फ्लेशन बढ़े। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट ईरान। लेकिन ईरान अभी बोल सकते हैं भारत के साथ है जब तक यूएसए का एंट्री ना हो। अगर यूएसए की एंट्री होती है तो इट मे बी चेंज द गोल पोस्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें इजराइल की, तो इजराइल एंड रसिया की जब बात करेंगे तो नो डाउट देयर इज नो इफ नो बट इजराइल ऑलवेज सपोर्ट इंडिया। कारण बहुत सारा है। अभी तो जो कारण इंपॉर्टेंट है, दे टोटली अगेंस्ट द टेररिज्म, और उन्होंने बोला, वहां के प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्टली आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोला है इंडिया ने जो किया वो सही किया है, एंड वी ऑलवेज सपोर्ट इंडिया एज ए स्टैंड, एंड वी आर विथ इंडिया एज ए स्टैंड। अगर आप कारगिल का वार देखें, कारगिल में जो वार हुआ था उसमें इंडिया बैकफुट में थी ड्यू टू द प्रिसाइजन बॉम्बिंग। जो टेक्निक आज यूज किया गया, ये टेक्निक कारगिल में इजराइल ने भी यूज किया था। When we are on the back side, जब हमें ऐसा लग रहा था वी आर ऑन द हिटिंग, हमें हिट किया जा रहा था, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, देन इजराइल बिकेम द इम्पॉर्टेंट कंट्री जो सबसे आगे आई और उन्होंने सपोर्ट किया। एंड ड्यू टू द हेल्प ऑफ इजराइल एंड द कैपेबिलिटी ऑफ आवर डिफेंस फोर्सेस, हमने वो वार जीता था। एंड अगेन वी रिकैप्चर द इम्पॉर्टेंट टाइगर पॉइंट, और जो हम कारगिल वार की बात करते हैं।
तो इजराइल नो डाउट है कि भारत के साथ होगी, कारण ये भी एक रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट यहाँ से निकल कर आ रहा है। इजराइल के जो ज्यूज हैं दे ऑलवेज अगेंस्ट द इस्लामिक, ये भी इनको इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम वेस्ट एशिया की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज चाहती है कि न्यूट्रल रहें, क्योंकि उनका ईरान एंड द इजराइल। अब हम बात करते हैं यूएनओ की। अगर मानकर चलिए पाकिस्तान कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेती है, पाकिस्तान कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स लेती है, तो उसमें यूएनओ के सेक्रेटरी काउंसिल में क्या होगा? तो हमने इजराइल सपोर्ट फॉर इंडियाज राइट सेल्फ डिफेंस ये भी समझा, यूरोपियन यूनियन डिप्लोमेसी कॉन्फ्लिक्ट इसको लेकर बात किया। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक मेडिएशन ऑफर्स किया गया। यूनाइटेड नेशन अगेन दिस इज द कॉमन रीजनल स्टेबिलिटी की बात की गई है। दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट, जहां से ये चीज निकल कर आ रही है, ग्लोबल रिएक्शन हो इजिप्ट को लेकर। अब पाकिस्तान का रिस्पॉन्स तो क्या हो सकता है? डिनाइल स्ट्रेटेजी, वो सीधे रिफ्यूज कर देती है कि हमारे यहाँ कोई टेरर कैंप नहीं है, हमारे यहाँ कोई टेररिज्म को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। ये तो हम ओसामा बिन लादेन के केसेस में भी देख रहे थे, हमारे यहाँ ओसामा बिन लादेन नहीं है, जैसे मोहम्मद हो या मसूद अजहर हो, ये सारा इंफॉर्मेशन है। बट उनका जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है द डिनायल स्ट्रेटेजी, उसको वो अडॉप्ट करती है। डिप्लोमेटिक पोस्टिंग, फेल टू टेक एक्शन, क्योंकि हम ये अपने पूरा डिप्लोमेटिक एरियाज हमने समझा कि हाउ डिप्लोमेटिक में कहाँ पाकिस्तान हमसे बहुत लैग कर रहा है, कौन कंट्रीज हमारे साथ है, कौन कंट्रीज उनके अगेंस्ट में आएगी, ये हमने सारा चीज समझा डिप्लोमेटिक पोस्टिंग के बारे में। पोस्ट स्ट्राइक रिएक्शन, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर आर्सनल है, दे आर ऑल्सो द न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री, पर वो न्यूक्लियर अटैक नहीं कर सकती, उनको पता इसका कंसिक्वेंसेस क्या हो सकता है इन फ्यूचर। लेकिन पाकिस्तान ये नहीं सोचेगी, इस पर हम डिनाई भी नहीं कर सकते पाकिस्तान का माइंडसेट क्या है, वी ऑल नो दैट। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स है आफ्टर दिस ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें हमने डिप्लोमेटिक पोस्टरिंग समझा। डिनाइनल स्ट्रेटजी तो उनका एक हमेशा का कॉमन फंडामेंटल स्ट्रेटजी रहता है कि हम नहीं किए, हम नहीं किए, हमारे यहाँ कुछ नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं, वी आल्सो अफेक्टेड बाय टेररिज्म। आप सोच समझते हैं पाकिस्तान ऐसी कंट्री है जो टेररिज्म को बढ़ावा देती है, टेररिज्म को रखती है, फूलती है, एक तरीके से नर्चर करती है, और वो बोलती है खुद हम इसके दहशत से हम खुद विक्टिम बने हुए हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स है जो हमेशा पाकिस्तान देती है रिगार्डिंग ऑपरेशन सिंदूर हो या कोई भी ऑपरेशन, जब टेररिज्म और टेरर का अटैक जो अगेंस्ट चलाया जाता है। अब ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशंस की हम बात करें, बोथ कंट्रीज इंडिया हो पाकिस्तान हो, इंटरनेशनल सपोर्ट, हमने इस चीज़ को समझा। एस जयशंकर का तुरंत ट्वीट आया था रिगार्डिंग द इंटरनेशनल डिप्लोमेसी आउटरीच, हमने शुरुआत में ही समझा। रीजनल स्टेबिलिटी, हम चाहेंगे कि साउथ एशिया में रीजनल स्टेबिलिटी होगा, इसलिए हमने भी कल बहुत स्ट्रांगली बोला नॉन एस्केलेटरी अप्रोच, इसलिए हमने बार बार इस चीज पे फोकस कर रहे हैं। वी डोंट वांट टू एस्केलेट वार, वी डोंट वांट वार, वी आर द लैंड ऑफ बुद्धा, जहां बुद्ध है वहां युद्ध नहीं होता। फॉर दैट रीजन अगर वॉर सिचुएशन जाता है तो अगेन वी आर नॉट हेयर टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लोमेटिक चैनल, वी आर कैपेबल। ये भारत हर एंगल से अपने चीज को स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग किया हुआ, पहले से किया हुआ। कल हमने ऑपरेशन सिंदूर में अपने डिफेंस फोर्सेस को देखा, वी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड आवर सिटीजन थ्रू द मॉक ड्रिल, और हमने अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को पहले से ऑन रखा है। हमने तीनों सेक्शंस को बहुत अच्छे से स्ट्रांगली होल्ड करके रखा। काउंटर टेररिज्म, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, एंड द नेशनल सिक्योरिटी। इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क में देखिए अगेन चार्टर आर्टिकल, शिकागो कन्वेंशन, सेल्फ डिफेंस प्रिंसिपल, काउंटर टेररिज्म एक्सेप्शन है ये, एंड सॉवरेनिटी बैलेंस। अब ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान मूव टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब वहां पे उसको कोई सपोर्ट करेगा तो चाइना, और कोई कंट्रीज उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। तो अगेन इंडिया नोज दैट यहाँ पे सिर्फ चाइना, बाकी यूएस हो, रसिया हो, और भी यूरोपियन की कंट्रीज हो, किसके साथ खड़ी रहेंगी? भारत के साथ, और साथ साथ में टेररिज्म के अगेंस्ट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि भारत को ये सब पोजीशनिंग पहले से पता है, क्योंकि हमने इस पर होमवर्क करके बैठा है। वी नो दैट कि हमारा दोस्त कौन है और पाकिस्तान का दोस्त कौन है, और जब वार जैसा सिचुएशन होगा तो उसमें हमारे साथ कौन खड़ा रह सकता है।
तो अगर हम इसको समराइज में देखें, अगर हम समराइज देखें, इमीडिएट हमने उस चीज पे डिप्लोमेटिक चैनल्स को ऑन किया गया, सिक्योरिटी पोस्चर्स एंड द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, एंड लास्ट इंडियाज का मैसेज है वी विल डू एनीथिंग एज आवर सेल्फ डिफेंस, नॉन एग्रेशन, क्योंकि मैंने बार बार इस चीज पे फोकस कर रहा हूं, जीरो टॉलरेंस, एस जयशंकर के ट्वीट में भी था कि वी हैविंग द पॉलिसी जीरो टॉलरेंस रिगार्डिंग टेररिज्म, अकाउंटेबिलिटी, justice is served. Justice can be delayed but cannot be denied. And through Operation Sindoor, justice is served. Okay, अगर हम इस चीज को कंक्लूड करें रिगार्डिंग द फ्रेंड with us, using our friend with us, using our डिप्लोमेटिक रिलेशंस, तो अगर हम यूएसए की बात करें, यस यूएसए हैविंग ए स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हमने बहुत सारे डिफेंस फोर्सेस फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन किया, तो इंडिया के साथ खड़ी रहेगी। अगर हम रसिया की बात करें इन द ग्लोबल पावर्स, नो डाउट दे विल स्टैंड विथ इंडिया। व्हेन वी टॉक अबाउट इजराइल एंड द यूरोपियन कंट्रीज, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि ये भी विक्टिम है टूरिज्म के, दे विल स्टैंड विथ इंडिया। कंट्रीज लाइक सऊदी, ईरान, दे विल बी न्यूट्रल। तो हमने डिप्लोमेसी और डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म पे भी पाकिस्तान को एक तरीके से आइसोलेट कर दिया है, एंड दे हैव ओनली वन फ्रेंड, China. But China is friend of Pakistan, but he is very kind, जिनको पता है कि समय पे क्या करना है, ये इजीली पाकिस्तान की तरफ मूव नहीं करेगी। दे फर्स्ट स्टडी द सिचुएशन, दे फर्स्ट स्टडी द जियो पॉलिटिक्स, दे फर्स्ट स्टडी द डिप्लोमेटिक एंगल्स, उसके बाद वो पाकिस्तान को सपोर्ट करे। तो चाइना एक तरफ है भी और एक चाइना एक तरफ नहीं भी है, वो भी पाकिस्तान के साथ। एंड फर्स्ट हम तो पहले से चाइना को एक तरीके से नेगलेक्ट लेकर ही चल, चाइना हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक डिप्लोमेटिक एंगल टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन सिंदूर के बाद कंसिक्वेंसेस क्या हो सकता है। तो हमने सारे एंगल्स को समझा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरनेशनल रिलेशंस एज GS2, और आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर क्या इंपैक्ट हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे फॉर द GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर आपने इस वीडियो को, इससे पहले वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ गो, वहाँ पे हमने GS2 के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।